हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है 15 जुलाई से, क्योंकि आपके सीयूटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और वैसे जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी आपकी तेज़ होती जा रही होंगी कि सर एग्ज़ाम की तैयारी अब करनी है। अभी तक कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा होगा। ठीक है, अभी तक जैसे सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, बहुत से बच्चों ने एक हफ्ते के अंदर तैयारी कर ली थी। भाई बहुत बढ़िया थी, आप लोगों ने तैयारी कर ली थी। लेकिन सीयूटी एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम एक तरह से आपके लिए बस एक प्रैक्टिस था। एक तरह से आप ये कह सकते हो, जो आप सीयूटी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वो एक प्रैक्टिस टेस्ट था, क्योंकि वहाँ से आपके एडमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वहाँ पर आप 95 ला रहे हो या 59 ला रहे हो, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो अब सीयूटी से अलग थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए वो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी होगी। लेकिन जो सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि सीयूटी में आपका स्कोर क्या है। सीयूटी का जो स्कोर होगा उसके हिसाब से आपका जो कॉलेज है, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, वो आपको मिलने वाला है। जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सब डिसाइड करेंगे आपके सीयूटी के मार्क्स। तो यानी अगर आपने सीयूटी की प्रिपरेशन अभी तक भी स्टार्ट नहीं करी है तो आज से और अभी से करना स्टार्ट कर दें। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, 5 मैजिकल टिप्स बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम की तैयारियों में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वो क्या क्या मैजिकल टिप्स हैं, मैजिकल टिप्स आप कह सकते हो। अगर आपको फ़ायदा होता है तो मैजिकल टिप्स कह सकते हो। ठीक है, अब वो मैजिकल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं हम, एक एक करके। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, समझना, सुनना और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहली जो टिप है उसमें मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ योर ओन। आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब आप कहोगे सर टाइम इतना नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन मेहनत आपको करनी है मेहनत, क्योंकि आपको सीयूटी में आपको स्कोर करना है। तो आप दूसरों के नोट्स पर डिपेंड ना रहो, किसी टीचर के नोट्स पर डिपेंड ना रहो, किसी टीचर्स आपको नोट्स बना के दे देंगे, आप उनसे काम चला लो, वो तो एक आपको बेनिफिट है, वो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज है। आपको कहीं से बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, किसी टीचर के नोट मिल जाते हैं, किसी फ्रेंड के नोट्स मिल जाते हैं, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज है। लेकिन कोशिश करो कि उसमें से भी आप अपने लिए जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे गन्ने को निचोड़ के जूस निकाल लिया जाता है, ऐसे ही आप जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उसमें से निचोड़ के उसमें से जो मेन चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो आज से और अभी से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको आ सकती हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना खुद स्टार्ट करो। खुद नोट बनाओगे तो आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, आपको उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो इसलिए आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा उससे होगा और डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। दूसरी जो टिप है उसमें मैं कहता हूँ सी वन शॉट लेक्चर्स। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, आप जीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, हर एक डोमेन सब्जेक्ट के यूट्यूब पर अवेलेबल हैं लेक्चर्स। तो जहाँ तक अप्लाइड मैथ्स की बात करें तो गॉड क्लासेस की जो ऐप चैनल है उसके ऊपर भी सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। कुछ अवेलेबल हो चुके हैं, कुछ आपकी सीरीज चली रही है, आप लोगों को पता है। उसके साथ साथ सुपर 30 MCQ सीरीज चल रही है, तो आप वहाँ से देख के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे जो भी आप जिस चैनल को फॉलो करते हैं, जिस डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर उनके वन शॉट लेक्चर्स देखिए। उन वन शॉट लेक्चर्स को देखकर उनका जो पहला स्टेप है, जो वन शॉट आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन शॉर्ट नोट्स को बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, क्योंकि वन शॉट लेक्चर्स के अंदर सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस की जाती हैं, जो अननेसेसरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अननेसेसरी हैं। अननेसेसरी तो कुछ नहीं होता स्टडी में, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी है, उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वन शॉट देखो और MCQ सीरीज आप फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपको उससे भी फायदा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट पेपर्स। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर है उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर से आपको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलेंगे और कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चंस आपको वहाँ पर करने हैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो आपको चॉइसेस मिल रही हैं उन चॉइसेस को छोड़ो और अपना टाइम लिमिट एक सेट करो। टाइम लिमिट सेट करके फिर उन मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करो। उससे आपको एक चीज़ और फायदा होगा, उससे आपको ये जो चौथा पॉइंट है, लर्न टू पिक क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको लीव करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, और जहाँ डोमेन सब्जेक्ट है उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन जो जीटी है उसमें 75 में से 60 क्वेश्चन करने होंगे। यानी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन तो मिलेंगे, अब उन ऑप्शंस को आपको यूज़ कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर आपको
दो क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा बेटर आपको आता है ये आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि पहले 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि मेरे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्के मत लगाइए, गैस मत करिए। क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे बेटर होगा कि आप उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने उसमें तुक्का लगाया और अगर आपको उसमें गलत आंसर मिला तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, लेकिन ये जरूरी है कि जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो वो सही के सही अटैम्प्ट करो। अगर 2 स्टूडेंट है, 2 में से एक ने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और एक ने 40 के 40 अटैम्प्ट कर दिए, तो 35 के सारे ठीक है, यानी उसको उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, और जो 40 जिसने अटैम्प्ट करा उसको उसके 5 नंबर वहाँ से कटेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन एक ने 35 अटैम्प्ट किए और एक ने 40 अटैम्प्ट किए, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए आपको ये सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। वो सारे क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करना सीख जाओगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करनी चाहिए, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा एग्जाम में, कि आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उस नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, कि वो आप नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर में ना जोड़े। यानी आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो सही आंसर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव इन योर सेल्फ। अब आपके पास जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपके पास CUT एग्ज़ाम आ गया, तो बहुत कम टाइम मिला है। तो कंप्लेंट करने की अब टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कंप्लेंट करें यार बहुत कम टाइम मिला है या इतने कम टाइम में क्या होगा। जितना भी टाइम मिला है, जैसा भी टाइम मिला है, सबको उतना ही टाइम मिला है। कोई आप अकेले अनोखी नहीं हो कि जिसको कम टाइम मिला हो बाकियों को ज़्यादा टाइम मिला हो, सबको उतना ही टाइम मिला है। सबके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, सब अपनी अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की कर रहे थे, और उसके बाद सब ने अपने CUT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। अगर आप अभी से और आज से ही स्टार्ट करोगे, अपने आप पे विश्वास रखोगे कि हाँ आप कर सकते हो, और डेफिनेटली आप कर सकते हो। बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को पहचान सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कंप्लेंट करने वाला, रोना धोना वाला काम आप छोड़ दो कि यार ये पेपर बहुत मुश्किल था, ये था वो था, इसमें ऐसे पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे भी आएंगे सबके लिए आएंगे, कोई आपके अकेले के लिए नहीं आएंगे, सबको वो पेपर देना है। याद रखो, जितना इजी पेपर आएगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा, जितना मुश्किल पेपर आएगा उतना कंपटीशन घटेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को साइड कर दो। मतलब जो चीज़ें होनी है उनको रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो होना ही है। आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, आप कितना कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपनी मेहनत को लगातार करते रहो, ठीक है। यही मूल मंत्र हैं और यही टिप्स हैं जो आपकी CUT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। और जहाँ तक अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1 शॉट लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक के मिल रहे हैं। सुपर 30 MCQ सीरीज़ आपको हर टॉपिक की मिल रही है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा टेंशन, कुछ एक्स्ट्रा एज, तो उसके लिए आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो ऑलरेडी लगभग 90+ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। तो वहाँ पर डेली जो लाइव क्लासेस होती हैं, प्लस डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, जहाँ पर आपके डाउट्स जो होते हैं लाइव क्लास के अंदर दूर किए जाते हैं। प्लस आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जहाँ पर जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो अगर बैच आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड क्लासेज की जो ऐप है, अगर एंड्रॉयड है, अगर आपके पास iOS है, अगर आप वेब से यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पर ऐप अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और इन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।